तो फाइनली स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप के दोनों अटेम्प्ट के जो रिजल्ट्स है वो अब रिलीज हो चुके हैं। एंड अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि जो हमारी इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रहेगी, कब तक हम रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाएंगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कब हमारा जो कैप राउंड है वो कंडक्ट किया जा सकता है, ताकि आप अभी से अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओ एंड जब कैप राउंड स्टार्ट होगा तब तक आपकी जो लिस्ट है वो रेडी रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे कि ओवरऑल इस साल पूरा हमारा जो टाइमलाइन है वो कैसे रहेगा एंड कब से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग की जितनी भी एडमिशन प्रोसेस रहेगी इस साल वो सारी जो है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे ही जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अभी गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो लिंक्स मिलेगी। एग्जामिनेशन पोर्टल की लिंक अभी आपको जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं आएगी, बिकॉज एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट हमारा रिलीज हो चुका है। बस रिजल्ट को जो है वो डाउनलोड करके जो है वो रख देना। एंड अभी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस होगी वो सारी जो है वो एडमिशन पोर्टल फॉर AY 26-27 के ऊपर जो है वो होने वाली है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे। एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यहाँ पे आपको BE एंड BTech का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आपका पूरा इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस जो है वो आगे जाके कंटिन्यू होगा। यहाँ से ही हमारा रजिस्ट्रेशन होगा एंड यहाँ से हम कैप राउंड्स के जो फॉर्म है वो भरेंगे। अब देखो अभी के टाइम पे ये जो अपडेट है वो नहीं हुआ है। अगर हम BE BTech पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी तक इंजीनियरिंग का जो एडमिशन पोर्टल है वो लाइव नहीं है। जैसे ही आप देख सकते हो कि कुछ अदर कोर्सेज के जो पोर्टल है वो लाइव हो चुके हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो नया ऐसा कुछ जो पोर्टल है वो ओपन होता है। तो ऐसा अभी तक जो है वो इंजीनियरिंग का हमारा जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा एंड फिर वहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको जो है वो अपडेट कर देंगे। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है वो क्या रहेगा एंड कब तक हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए गाइज मैं आपको जो है वो लास्ट ईयर का पूरा शेड्यूल जो है वो समझाता हूँ एंड इससे आपको और बेटर आइडिया आएगा कि कब एंड क्या क्या जो है वो हो सकता है। तो लास्ट ईयर गाइज हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है इंजीनियरिंग की वो स्टार्ट हुई थी 28 जून से। एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 28 जून से। लास्ट डेट जो है वो दी गई थी 14 जुलाई 2025। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 डेज का जो टाइम है वो दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी जो है वो साथ में ही स्टार्ट हुई थी एंड उसकी जो लास्ट डेट है वो थी 15 जुलाई 2025। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जब भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें आपको अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो बतानी होती है। एंड एग्जामिनेशन के टाइम अगर आपने गलत कैटेगरी वगैरह कुछ भी डाला होगा तो वो सब कुछ आप ड्यूरिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जिसके दो आपको ऑप्शंस जो है वो मिलेंगे। एक मिलता है फिजिकल वाला ऑप्शन, जहाँ पे आपको कॉलेजेस में जाके अपना वेरिफिकेशन जो है वो करना पड़ता है। कौन से कॉलेज रहेंगे उसकी भी लिस्ट जो है वो रिलीज़ होती है जब प्रोसेस स्टार्ट होगी। जो भी आपको नियर बाय सेंटर मिलता है वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। दूसरा एक ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी मिलता है, अगर आपको घर बैठे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन में टाइम लगता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक हो सकती है तो फिजिकल करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी आती है तो भी वहाँ पे जो सर होते हैं वो गाइड कर देते हैं एंड एक ही दिन में आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 15 टू मैक्स 20 डेज़ का आपको जो टाइम है वो मिल जाता है एंड आराम से आप अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। जिनका रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन होता है वही स्टूडेंट्स जो है वो फर्दर मेरिट लिस्ट में उनका जो नाम है वो आता है एंड वही स्टूडेंट्स जो है वो फर्दर कैप राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप कैप राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो है वो 28 जून से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। इस साल जो एक्सपेक्टेड है गाइज वो है एंड ऑफ जून या फिर 10 जुलाई के पहले जो अपडेट्स है वो आने के अच्छे खासे जो चांसेस है वो लग रहे हैं। बस एक ही इसमें गाइज प्रॉब्लम है, वो है नीट का री एग्ज़ामिनेशन। अब सीईटी सेल ने बोला तो है कि नीट के री एग्ज़ामिनेशन की वजह से हमारे इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है या फिर डिले है वो नहीं आएगा। बट स्टिल जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे नीट का जो स्कोर है वो पूछा जाता है। अब उन्होंने ये तो बोला है कि बहुत ही कम इंजीनियरिंग के कोर्सेज है जहाँ पे नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है, बाकी तो पीसीएम ग्रुप से या फिर जेई से ही जो है वो हो जाता है। अब वो देखने वाली बात रहेगी क्या इसके ऊपर वो 100% इम्प्लीमेंट करते हैं एंड प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, या फिर नीट के रिजल्ट के लिए जो है वो वेट किया जाएगा। अगर रिजल्ट के लिए वेट किया जाएगा तो प्रोसेस जो है वो डिले हो सकती है एंड ज़्यादा टाइम लगेगा।
अगर डिले नहीं होता है, नीट के एग्जामिनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीईटी सेल उसे कंसीडर नहीं करता है, तो जून के एंड या फिर 10th ऑफ जुलाई के पहले पहले जो है वो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें फर्दर पूरा जो शेड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जुलाई 5 को जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो 20th ऑफ जुलाई तक आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है वो मिलेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन से डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, एंड उसी के अकॉर्डिंग फर्दर हमें पूरा जो टाइमलाइन है वो देखने को जो है वो मिलने वाला है। तो एंड ऑफ जून या फिर 10th ऑफ जुलाई के पहले हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है, अगर नीट की वजह से कोई डिले नहीं होगा तो देन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या रैंक आया है ओवरऑल, आपके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी वाइज रैंक क्या है, सारे रैंक्स आपको यहाँ से पता चलता है। पहले प्रोविजनल इसलिए आता है बिकॉज अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ मिस्टेक्स आपसे हो गई एंड मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी मिस्टेक देखने को मिल रही है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद 2 या 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एडिट करने के लिए, एंड फिर उसके बाद हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनल रैंक आपका जो है वो क्या है एंड कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलने वाला है। ये आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी रिलीज़ होगी तब आपको पता चलेगा। एंड इसी दिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग का यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच हमें जो है वो मिलने वाली है। वो कैसे आप पता कर सकते हो वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको जो है वो बता दूंगा। तो मतलब बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हो कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है एंड उसी दिन आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद गाइज़ हमारी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ होगी, जिससे पता चलेगा कौन से कॉलेज में जो है वो कितनी सीट्स रहेगी, क्या इस साल कोई कॉलेज में एक्स्ट्रा ब्रांच तो ऐड नहीं हुई है, क्या कोई कॉलेज में इस साल एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ जो सीट्स है वो तो इंक्रीज़ नहीं हुई है। वो सब कुछ आपको जो है वो सीट मैट्रिक्स से जो है वो पता चल जाएगा। एंड फिर इसके बाद हमारी एक्चुअल जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब देखो सीट मैट्रिक्स वगैरह जो है वो सब कुछ जो है वो जुलाई के एंड तक जो है वो आ जाना चाहिए। अगर प्रॉपरली एकदम टाइम पे इन्हें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो जुलाई के एंड तक सीट मैट्रिक्स का अपडेट जो है वो आ जाना चाहिए, ताकि अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा कैप राउंड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था कि सारी जो अपडेट्स है वो जुलाई के एंड तक जो है वो आ गए थे, एंड जो हमारा कैप राउंड का प्रोसेस है ये 1 ऑफ अगस्त के आसपास जो है वो ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। देखो कैप राउंड 1 जो है वो अगर आप देखोगे तो 30 यहाँ पे डेट दी है कैप राउंड ऑनलाइन सबमिशन, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन कैप राउंड जो है वो 26 जुलाई को जो है वो स्टार्ट हुआ था, एंड पहले कैप राउंड का जो रिज़ल्ट है वो लग गया था 31 ऑफ जुलाई को, एंड फिर 1 अगस्त से लेके तो 4 अगस्त के बीच में जो है वो एडमिशन कन्फर्मेशन की जो प्रोसेस है वो हुई थी, ठीक है। तो इस साल भी ऐसे होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर डिले होता है तो हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो कैप राउंड 1 है वो स्टार्ट हो। आपको देन कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, एंड देन फिर हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास हमारी कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है। कैप राउंड क्या होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अब देखो कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो घर पे बैठे ही आप नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एंड कहीं पे भी और आपको जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कैप का फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी आपको डिटेल वीडियोज़ के थ्रू जो है वो समझाया जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जब कैपराउंड फॉर्म स्टार्ट होता है तो आपके लॉगिन में ही आपको जो है फिल कैपराउंड फॉर्म ऐसा एक बटन जो है वो मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करके आपको जो है वो अपने कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। सपोज़ अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है, आपने 15 कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन सभी 15 कॉलेजेस को आपको जो है वो प्रेफरेंस देना पड़ता है कि नंबर 1 पे आप कौन सा कॉलेज रखोगे, 2 पे कौन सा रखोगे, 3 पे कौन सा रखोगे, 4 पे कौन सा रखोगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको ये प्रेफरेंस देके ये लिस्ट को जो है वो सबमिट करना पड़ता है। एंड फिर उसके 2-3 दिन बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, एंड इससे आपको पता चलता है कि कौन से कॉलेज में आपको जो है वो एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। बट यहाँ पे प्रोसेस जो है वो एंड नहीं होती है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। देन उसके अगले दिन आपके लॉगिन में ऑप्शंस आता है कि आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, नेक्स्ट कॉलेज के लिए ट्राई करना है उस कॉलेज को अपने साथ रख के, तो देन आप बेटरमेंट के लिए जो है वो जा सकते हो। एंड अगर आपको पहले ही लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा तो वो ऑटो फ्रीज जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कैप राउंड रूल्स के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता देना। डिटेल में हम जानेंगे कि क्या रूल्स है एंड कैसे आप इन रूल्स से जो है वो बच के कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 में जो है वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है वो होता है, एंड फिर सब कुछ कैप राउंड 1 पूरा खत्म होने के बाद कैप राउंड 2 स्टार्ट होता है। फिर से यहाँ पे आपको कॉलेज की लिस्ट अपलोड करना पड़ेगा, देन रिजल्ट लगेगा, देन फिर से आपके लॉगिन में जो ऑप्शंस है वो आएंगे, ठीक है।
तो ऐसे कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 तक पूरी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो रहेगी। कैप राउंड 4 खत्म होने के बाद ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे कैप राउंड होने के बाद भी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बची है, उन सीट्स को फिल करने के लिए वैकेंट राउंड, जिसे हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, उसका जो है वो यूज़ किया जाता है एंड इसके थ्रू बची हुई जो सीट्स है वो फिल की जाती है। ये जो है एकदम लास्ट में अपडेट आता है, अगस्त के एंड या फिर सितंबर के आसपास हमारा वैकेंट राउंड जो है वो स्टार्ट होगा एंड जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस साल स्पॉट राउंड का कैसे प्रोसेस रहेगा वो देखने लायक रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर प्रोसेस में अपडेट्स हुए थे। इस साल क्या अपडेट आएगा, जैसे ही कुछ इन्फो आती है ज़रूर मैं आपको जो है वो अपडेट जो है वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये रही गाइस हमारी पूरी एडमिशन प्रोसेस, ऐसे सारी जो चीज़ है वो रहने वाली है एंड एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस अभी हम जो है वो सारा देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड है जून के एंड या फिर जुलाई के 10 तारीख के आसपास जो है वो हमारा अपडेट जो है वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये जुलाई तक जो है वो चलेगी। एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा जो है वो कैप राउंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए एंड पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है वो 15 सितंबर के पहले जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा जो है वो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है इस साल का। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट जून एंड या जुलाई से अगस्त तक। यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, अगस्त में आपके पूरे कैप राउंड जो है वो चलेंगे एंड सितंबर तक पूरा प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। हर एक टाइम पे आपको जो अपडेट्स है वो प्रॉपरली मिलेंगे ताकि आपको कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो होप सो गाइज इससे आपको जो चीज़ है वो क्लियर होगी एंड पता चल गया होगा कि कैसे आपको जो है वो एडमिशन करना है या फिर क्या हमारी जो डेट्स वगैरह है वो इस साल की जो है वो रह सकती है। इसके अलावा अगर आपको डाउट है कि कैसे हम कॉलेजेस देख सकते हैं, तो यहाँ पे गाइज हमने जो है वो आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जिसका यूज़ करके आप बहुत ईजिली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंटेंट पे जाना है, देन यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ्स मिल जाएंगे। तो सपोज़ अगर आपका डिसाइडेड है कि मुझे मुंबई पुणे में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आप जो है वो पुणे मुंबई की जो लिस्ट है वो ओपन कर सकते हो। इसमें आपको सारे पुणे के कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में। तो बहुत ही ईजिली देख पाओगे कि कौन से टॉप कॉलेजेस है एंड आपके रेंज में कौन से आ रहे हैं। सपोज़ अगर आपको जो है वो 96 95 परसेंटाइल मिला है, तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखोगे जिनका कट ऑफ 94 या फिर 95 96 के ऊपर जा रहा है, तो इजीली आप इधर से कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड ये जो कट ऑफ्स है वो है CS के ओपन के कट ऑफ। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो या फिर और कोई ब्रांच देख रहे हो, तो इससे कट ऑफ जो है वो उन कॉलेजेस में बाकी ब्रांचेस का जो है वो कम ही होगा। तो अगर किसी कॉलेज का 95 कट ऑफ है CS का, तो बाकी ब्रांचेस में जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगा। तो अगर ये कॉलेज आपको नॉर्मली मिल रहा है तो बाकी ब्रांचेस उस कॉलेज में वो भी इजीली मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस है। साथ ही में अगर आपको पुणे नहीं मुंबई का देखना है तो मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई की लिस्ट यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाती है। अगर आपको नागपुर चाहिए तो नागपुर पे क्लिक कर लो। ऑल ओवर महाराष्ट्र में देखना है कि कौन सा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो भी आप यहाँ से जो है वो इजीली जो है वो देख सकते हो एंड यहाँ से आपको बहुत ही इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लो 10-12 कॉलेजेस, फिर उनका डिटेल में कट ऑफ देख लो, आपकी पूरी जो लिस्ट है वो जो है वो बन जाएगी एंड कैप राउंड के टाइम आप बहुत ही ईजिली अपने कॉलेजेस जो है वो अपलोड कर पाओगे एंड बेटर कॉलेज आपको मिलने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद क्या आपको फॉलो करना है वो यहाँ पे हमने पहले ही जो है वो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आपको ऐप डाउनलोड करना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, तो देख सकते हो एंड इजीली आप इसका एक्सेस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड अगर जैसी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे जरूर मैं वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।